स्टूडेंट्स, वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट 2-3 लेक्चर से आप परमुटेशंस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देख रहे थे। परमुटेशन से ही रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स किए थे। बाई मिस्टेक हमने कभी आपका एनसीआर नोटेशन लिख दिया था, मुझे याद आ रहा है कि कभी हमने एनसीआर लिख दिया था। तो आज हम एनसीआर के बारे में ही स्टडी करेंगे। ये एनसीआर क्या है? एनसीआर का मीनिंग नेशनल कैपिटल रीजन बिल्कुल नहीं होता है। जैसे दिल्ली के आसपास रहने वाले लोग गुड़गांव को एनसीआर कहेंगे या अपने नोएडा को एनसीआर बोलेंगे, तो वो एनसीआर नहीं है। यहाँ पर एनसीआर एक हमारा क्या है? टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से हम आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को कितने बेस से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बताएगा एनसीआर। तो इतना लंबा चौड़ा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका छोटा सा मीनिंग क्या है? एनसीआर है। अब हम एनसीआर के लिए फार्मूला को भी डिराइव करना चाहेंगे। हमने पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग में ही पढ़ा हुआ है एनपीआर। एनपीआर का मतलब क्या होता था? टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो एनपीआर का मतलब पहले हम क्या करेंगे? टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। पहले तो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाई अरेंजमेंट ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। भाई यही तो मतलब होगा हमारा एनपीआर का, जो हमने निकाला था, प्रूफ भी किया था एनपीआर का फार्मूला। एनपीआर मीन्स टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो एनपीआर का मीनिंग आप लोग पढ़े हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एंड इसका मीनिंग है एनसीआर। और आर ऑब्जेक्ट को हम कितने बेस से करते हैं? अरेंज, आर फैक्टोरियल से। तो ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू में आर फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू क्या होता है? एनसीआर होता है। तो एनसीआर की वैल्यू आपकी आएगी आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, एन फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। और सिंपल सी बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, एनपीआर अगर कभी भूल रहे हों तो दिस इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। एक छोटी सी बात कभी कभी टीचर क्लास में खड़ा कर देता है बच्चे को कि एनपीआर और एनसीआर, यहाँ ग्रेटर सिंबल आएगा, लेस आएगा, इक्वल आएगा। ऑलवेज राइट हियर इट इज़ ग्रेटर। एनपीआर इज़ ग्रेटर देन एनसीआर। एनपीआर में क्या है? हमारा सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ है, जबकि एनसीआर में ओनली सिलेक्शन है। एनपीआर में ऑर्डर का भी इंपॉर्टेंस होता है, एनसीआर में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता। सिलेक्शन में ए एंड बी, चाहे बी एंड ए एक ही बात है, बट अरेंजमेंट में ए बी एंड बी ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये एनसीआर का मतलब हो गया। करेक्ट। अब एनसीआर की कुछ कैलकुलेशन करना सीखते हैं, क्योंकि हमारा मेन तो कैलकुलेशन पर ही काम होगा। एनसीआर हमने लिख तो लिया, इसका फार्मूला भी सीख लिया। अब अगर हम इसकी हेल्प से कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम ही आती रहेंगी। तो अब हम देखते हैं कि एनसीआर से रिलेटेड जो भी टर्म होते हैं उनको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यही हमारा एक टारगेट है। आज जो हम प्रॉब्लम्स भी अटेम्प्ट करेंगे वो जनरली हमारी कैलकुलेशन बेस्ड ही होंगी। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कॉम्बिनेशंस की नहीं करना चाहते हैं डिस्कस। इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत काम आता है। और जो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है बाइनोमियल थ्योरम, उसमें तो खैर बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता था। तो सपोज किसी ने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10c2, तो 10c2 का मतलब सीधा सीधा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कट के 5 आ गया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। हमने 10c2 सॉल्व किया। सपोज समवन इज आस्किंग व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6c3, तो 6c3 के लिए क्या करेंगे हम? 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, 6 5 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल एक तो काट दिया, बेटर है इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिखो आप।
तो ये होती है 3 2 1, ये सीधा सीधा फिनिश हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। इस तरीके से हम NCR को ओपन करना सीखते हैं। करेक्ट। अब इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आने बहुत ज़रूरी हैं, कैलकुलेशन में हमारी बहुत हेल्प करेंगे, तो उनको हम ज़रूर सीखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। NPR में तो ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, सीधा सीधा NPR यूज़ करना था या रिपीटेशन था, तो n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल c फैक्टोरियल टाइप का हमने कुछ आपको बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं था कॉन्सेप्ट। बट यहाँ बड़े सारे काम की चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, NCR, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी, NCR दिस इज इक्वल टू NCn माइनस R। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? ये बेटा n फैक्टोरियल होता है r फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ज़रा राइट हैंड साइड पर आना भाई, n फैक्टोरियल अपॉन में r मीन्स यहाँ क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल। आप ज़रा इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, n से n कट जाएगा r फैक्टोरियल। तो ये दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारी यहाँ पर, इफ़ NCR दिस इज इक्वल टू NC क्यूब, देन आइदर R इज इक्वल टू क्यूब और R प्लस क्यूब इज इक्वल टू n। अगर ये दो आपके n नोटेशंस बराबर हैं तो या तो ये दोनों लोअर स्क्रिप्ट बराबर होंगी, अदरवाइज इन दोनों लोअर स्क्रिप्ट का सम अपर स्क्रिप्ट के बराबर होगा। एक तो क्लियर है R इज इक्वल टू क्यूब, दूसरी कैसे निकल के आ गई है, ये NCR है, इसको हमने NC और n माइनस क्यू लिख दिया अभी अभी जो लगाया उसी की हेल्प से। तो यहाँ से R इज इक्वल टू n माइनस क्यूब, तो यहाँ से हमारा R प्लस क्यूब इज इक्वल टू n आ जाता है, इसलिए हमने ये लिखा है। तो ये हमारा सेकंड रूल है, बहुत काम का रहेगा। तो पहला रूल आपने सीखा है NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R, दूसरा रूल देखा है NCR इज इक्वल टू NC क्यूब। पहले इन दोनों पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं फिर हम। सपोज आपसे टीचर कहता है कि इवेलुएट 10C8 इवेलुएट करना है, और क्वेश्चन में कहीं आपने 10C2 इवेलुएट कर रखा है, तो फिर समस्या है ही नहीं। मान लो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 8 दिस इज इक्वल टू 10C2। तो 10C2 मान लो आप पहले अभी हमने किया था ना 45 है, तो ये वैल्यू हमारी सीधी सीधी क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी टीचर पूछ देता है NC5 दिस इज इक्वल टू NC7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो 1 मिनट का काम है, 5 इज़ नॉट इक्वल टू 7 नहीं हो सकता है, तो फिर सीधा सीधा 5 प्लस 7 इज़ n, सो यू कैन हैव n इज इक्वल टू 12। दूसरा क्वेश्चन मान लो उसने टीचर ने आपसे क्या छोटा सा प्रॉब्लम पूछ दिया है, टीचर लिखता है 13C2R दिस इज इक्वल टू, यहाँ दे देता है 13C सपोज R प्लस 3, और आपसे कहता है व्हाट इज़ R, R की वैल्यू क्या है। तो आपको परेशान नहीं होना है, अपना आंसर निकाल के देना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे आइदर 2R इज इक्वल टू R प्लस 3 और 2R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से तो आपकी वैल्यू R इज इक्वल टू 3 आ गई भाई। यहाँ से हम क्या लाते हैं 3R 2R प्लस R प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से 3R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो R इज इक्वल टू 10/3, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू कितना आना चाहिए हमारा 3 आना चाहिए। तो इस कैटेगरी के प्रॉब्लम्स हमें वो दे सकता है करने के लिए। करेक्ट। तो हम ये छोटे छोटे प्रॉब्लम थे पहली और दूसरी प्रॉपर्टी पर, वो हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में भी सोचते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी 3, ये प्रॉपर्टी 3 अगर टीचर वाकई में आपको बहुत तंग करना चाहता है,
उसका इंटेंशन है कि आपसे चैप्टर की डेप्थ जाननी चाहे तो वो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपसे लगवाता है। देखते हैं हम कि 3 प्रॉपर्टी पर कैसे क्वेश्चन देगा। 3 प्रॉपर्टी है क्या, पहले तो ये देखेंगे, फिर इस पर प्रॉब्लम क्या है। एक इसमें पास्कल रूल भी है, अभी हम पास्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे। भैया पास्कल नाम है, नॉट इट इज़ रास्कल, नहीं तो आप रास्कल रूल ध्यान कर लें। पास्कल वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ही वाज नॉट ए रास्कल पर्सन। तो पास्कल रूल हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। हमारा मान ली 3rd प्रॉपर्टी क्या है वो हम देते हैं। GR ग्रेटेस्ट वैल्यू among NC0, NC1, NC2 till NCN where n belongs to even natural number. Greatest value among NC0, NC1, NC2, NCN where n is even natural number. ये क्या है? even natural number है। उस सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है NCNY2। योर ग्रेटेस्ट वैल्यू इज NCNY2। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या डाल देता है 10C1, 10C2 टिल 10C10 आपसे पूछता है विच इज़ द ग्रेटेस्ट अमोंग दीज, तो सीधा आंसर आपका 10C10/2 दैट बिकम्स 10C5। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 10C5 की आएगी, नो नीड टू कैलकुलेशन, अदरवाइज आप घंटों ख़राब करेंगे, 10C1 से 10C10 तक जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होती है, लीस्ट वैल्यू क्या है, लीस्ट वैल्यू अमोंग NC0, NC1, ग्रेटेस्ट वैल्यू अमोंग, जब ये सॉरी मैंने अभी तो लिखा था लीस्ट वैल्यू तो हमारी NC0 और NCN ही होती है, सबसे छोटी वैल्यू इसकी ज़रूरत ही नहीं है, NC0 और NCN ही होती है। नेक्स्ट करेगा अब आपके लिए वेयर n इज़ ऑड, जब ये n ऑड है उस सिचुएशन में क्या करेगा, लीस्ट तो आपको पता ही है NC0 होगी, एक ही आएगी वैल्यू हमेशा, या NCN अभी आप देखेंगे वो भी क्या आएगा 1 आएगा। ग्रेटेस्ट के बारे में तो कन्फ्यूज़न होता है, लीस्ट तो हमेशा 2 ही वैल्यू ये होती है, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। वेयर n इज़ ऑड नेचुरल नंबर, अगर ये ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या रहेगा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे उस केस में NCN-1/2 और NCN+1/2 दोनों की एक ही वैल्यू आएगी। करेक्ट, इस पे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, जैसे इसने 11C0, 11C1 से लेकर के आपको 11C11, अब आपसे कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आप क्या देंगे 11C11-1/2, और आप क्या कह सकते हैं 11C11+1/2, तो ये आपका आ जाएगा 11C5 और 11C6। आपको पता है ये दोनों ही वैल्यू बराबर होती है, कैसे भैया 11C6 = 11C11-6। तो ये ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू भी हमसे पूछ सकता है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3rd हो जाती है। 4th पे आते हैं, 4th इज़ द पास्कल रूल। 4th प्रॉपर्टी ही हमारी क्या है, यही है पास्कल रूल। ये भी बड़ा अच्छा काम आता है, कभी कभी जब टीचर काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम पूछने की कोशिश करता है तो वहाँ हम पास्कल रूल अप्लाई करते हैं। जनरली एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रॉब्लम एक आता ही है जो पास्कल रूल पर बेस्ड होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन से एक प्रॉब्लम 99% पूछते हैं जेईई मेन में, और वो प्रॉब्लम मोस्ट प्रॉब्ली कॉम्बिनेशन पर होता है, परमुटेशन पर चांसेस कम होते हैं, कॉम्बिनेशन पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पास्कल रूल क्या है हमारी, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, NCR प्लस NCR-1 दिस इज इक्वल टू N+1 CR। ये पास्कल रूल है, अगर आप इसको डिराइव करना चाहें तो विद इन मिनट आप डिराइव कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, देन यू कैन गेट योर आंसर।
तो मेरे को ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका फार्मूला फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1, कॉमन सॉमन लीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 प्रॉपर्टी है आपको आनी चाहिए। फोर्थ को हम क्या कहते हैं, पास्कल रूल। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इस पर बेस्ड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यस बेटा, कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने दिया है 9CR माइनस 8C3 दिस इज इक्वल टू 8C2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, प्रॉब्लम है हमारा 9CR माइनस 8C3 दिस इज इक्वल टू 8C2 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R। एक मेथड तो ये है कि आप इसकी वैल्यू भी निकालें, इसकी वैल्यू भी निकालें और इसकी वैल्यू भी निकालें, बाद में अपना कंपैरिजन करते घूमे। बहुत कैलकुलेशन है बट हमें कुछ और नज़र आ रहा है तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। हमने लिखा 9CR दिस इज इक्वल टू 8C3 प्लस 8C2। अभी अभी हमने एक रूल आपको बताया था, NCR प्लस NC R माइनस 1 it is n plus 1 CR। do you know name of this rule? it is Pascal rule, 4th नंबर पर जो लिखा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो 9CR है इसकी वैल्यू आपकी 8 प्लस 1 C3 हो जाएगी। ये दोनों बराबर है, इनमें एक कम है तो ये 8 प्लस 1 C3। तो यहाँ से आप लिखोगे 9CR दिस इज इक्वल टू 9C3। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, R प्लस 3 इज इक्वल टू 9, इन दोनों का सम, तो R इज इक्वल टू 6 हो सकता है। जो वैल्यू 9C6 की आएगी वही वैल्यू 9C3 की भी आएगी। सो यू आर हैविंग हियर 2 वैल्यूज ऑफ R, वन इज R इज़ 3 एंड अनदर इज़ R इज़ 6। अगर हम ये रूल नहीं कैच कर पाते तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होती। करेक्ट। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा फिनिश हुआ। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं कि सेकंड में इन्होंने हमसे क्या पूछा है। सेकंड प्रॉब्लम में ये हमसे कहते हैं 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 दिस इज़ 11/1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम सीधा स्टार्ट ही करते हैं ना, 2n लिख दिया मैंने फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मैंने इसे क्या लिखा 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। करेक्ट। मल्टीप्लाई करते हैं, रिवर्स लिखेंगे ना, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम n फैक्टोरियल और यहाँ लिखेंगे 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल दिस इज़ 11। हमने NC3 की वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल में लिख दी है तो मल्टीप्लाई कर दिया, लंबा नहीं लिखना पड़ा मुझे। अब देखिए इससे तो ये कट जाएगा, इन दोनों में कौन सा ओपन करेंगे, ये, और इन दोनों में हम ये करेंगे ओपन। तो यहाँ से आएगा ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई, ये तो मैं n माइनस 3 ही रखूँगा और इसे लिखूँगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 11। अब आप देखिए इसमें क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ये n है, इससे ये n भी काट देते हैं, ये बचता है 2 इंटू 2n माइनस 1, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये n माइनस 1 इधर बचेगा, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 11। n माइनस 1 से n माइनस 1 फिनिश किया, 4 है तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 11n माइनस 22। भाई 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 4 1 4, 11 एंड 11 2। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी हमारी, यहाँ से 8n माइनस का 11n माइनस का 22 प्लस 4, तो यहाँ से आएगा माइनस का 3n दिस इज इक्वल टू माइनस 18। सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 6। इस प्रॉब्लम में n की वैल्यू 6 आ जाएगी। बाई दिस वे वी आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम आते हैं थर्ड पर। तो ये केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए उसके लिए हमने ये प्रॉब्लम रखे हैं। हाँ, टीचर भी कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा एग्ज़ाम में पूछ लेता है, अदरवाइज़ मेन पर्पज़ यही है कि हम कैलकुलेशन में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं करें। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर थर्ड पर।
ये कहता है 3 टर्म्स आर इन AP, आपको पता होगा, पढ़ के आए हैं 10th में आप। इफ़ ABC आर इन AP, तो बड़े अच्छे से आपको मालूम है 2B इज इक्वल टू क्या होता है A + C, इसी को अप्लाई कर दीजिए। 3 टर्म्स आर इन AP, तो हमने लिखा 2 × 2nC2, दिस इज इक्वल टू 2nC1 + 2nC3। यहाँ कुछ आपको हम शॉर्टकट्स और बता देते हैं, हमेशा उनको आप यूज़ कर लिया करना। मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताए थे, मिस हो गए थे मेरे से। हम आपको बताते हैं NC0 की वैल्यू 1 डालना, बहुत जल्दी में। NC1 n लिख दिया करना, NC2 लिखना हो तो n(n-1/2 × 1), NC3 हो तो n(n-1) n-2/3 एंड डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से आप लिखते जाते हैं। तो इससे जल्दी हो, जैसे ये था, अगर हम यहाँ फैक्टोरियल लगा के खोलें तो बिना मतलब में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। तो ये शॉर्टकट्स हमेशा अप्लाई कर सकते हैं आप। NC0 1 होता है, NC1 n होता है, NC2 n(n-1/2 × 1) एंड NC3 इज दिस। NC4 आएगा तो n(n-1), n-2, n-3, 4, 3, 2, 1। इससे ज़्यादा हमें कभी ओपन नहीं करना होता है, तो ये हमेशा आप यूज कर लेना। करेक्ट, जहाँ हमने प्रॉपर्टी लिखी है वहीं पर इनको आप नोट करना, दे आर योर शॉर्टकट्स। वहाँ मिस कर गए थे, नहीं आया, ब्रेन में था वहाँ पर, अब यहाँ आया एप्लीकेशन तो समझ में आ गया। ये आया 2, इसको लिखेंगे हम 2n, n की जगह पर 2n है, फिर 2n-1, n(n-1) यही होता है 2 के लिए, इंटू 2 × 1, दिस इज इक्वल टू, ये तो सीधा 2n, और ये क्या होगा 2n इंटू 2n-1, इन 2 में 2n-2 डिवाइडेड बाई 3, 2, 1। कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ईच टर्म डिवाइडेड बाई 2n, क्यों रखोगे भाई 2n को, काट पीट के ख़त्म करो ना, इससे छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, और इसमें चांस की बात है ये 2 से 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपके पास कितना रहेगा 2n-1, दिस इज इक्वल टू, ये तो 1 रह गया, प्लस ये 2n-1, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई 3 × 2, ये 2 से 2 भी फिनिश कर दीजिए। करेक्ट, ओपन तो करना है, कहीं भी ओपन करो, इधर करो या इसको इधर ट्रांसफ़र करके 2n-1 कॉमन लेके करो, ओपन तो करना ही पड़ेगा, जैसे भी आपका दिल करे। तो ज़्यादा नहीं, हम यही कर देते हैं ओपन। 3 लिखा, प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n² माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 3। समझ गए होंगे 3 क्यों लिखा था मैंने, इसका एलसीएम ले लिया था तो 3 हो गया था। 2n² माइनस का 2n माइनस का n प्लस का 1, ये 3 इधर दे देते हैं तो ये हो जाएगा 6n - 3, दिस इज इक्वल टू 2n² माइनस का 3n प्लस का 4, 2n² माइनस 3n प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। 0 इज इक्वल टू 2n² प्लस का क्या होगा 9n एंड प्लस का 7 आ जाएगा। अब इनके बनाइए 7 2 बड़े आसानी से बन गए हैं। साइन आपके गलत हो गया था, ये साइन माइनस का आएगा तो फैक्टर बना डालिए। अब आप 0 इज इक्वल टू 2n² माइनस का 7n माइनस का 2n प्लस 7, तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू जल्दी में लिख देते हैं हम, 2n यहाँ से बचेगा माइनस का 7 बचेगा और यहाँ से आपका n कॉमन जाएगा और इधर से 1 कॉमन जाएगा। यहाँ से हम 2n ही तो लेंगे ना, वो n कॉमन लेंगे तो 2n - 7 होगा, यहाँ से 1 लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आ जाती हैं। ये तो बड़ी ही अजीब वैल्यू आ गई है, कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई है हमसे, क्योंकि यहाँ से n की वैल्यू 2 आई है, एक तो 1 आ गई है और एक आ गई है 7/2। ठीक है, चलेगा 7/2 बिकॉज यहाँ 2n है ना, तो n इज इक्वल टू 1 एंड 7/2, तो n की वैल्यू हम ये 7/2 डालेंगे। क्यों डालेंगे, यहाँ से 2n जो है वो हमारा 7 आ जाएगा। ये वैल्यू नहीं काम करेगी, क्यों नहीं करेगी, अगर हम n इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं तो एक स्टेटमेंट 2c3 आ जाएगा जो मीनिंगलेस है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू n इज इक्वल टू 7/2 आएगा। ये हम लिख देंगे नेगलेक्ट बिकॉज 2c3 इज़ नॉट डिफाइंड। करेक्ट, तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि ये फ्रैक्शन में कैसे आ गया, बट बेसिकली हमें निकालना क्या था, 2n निकालना था, इसलिए हमारा काम चल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
थर्ड रहा था। क्लियर हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन थी हमारी और कुछ नहीं थी। पहले हमने 2n से डिवाइड किया, 2n-1 आया, यहाँ 1 रह गया, फिर ये 2n-1 2 इंटू 2 से 2 भी ख़त्म कर दिया, इसको स्क्वायर करके ओपन कर दिया भाई, 3 और 1 4 हो गया, करेक्ट। तो अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र करके लाते हैं, तो ये 2n स्क्वायर, ये इधर आ गया तो माइनस का 9n, 3 4 7 हो गया। इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से हमने 7 और 2 दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने क्या n कॉमन लिया था, यहाँ से 1 लिया था, n-1, 2n-7, n की दो वैल्यू आ गई थी, n=1 डालेंगे तो 2nc3 डिफाइंड नहीं होगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4th। अब हम 4th देखते हैं। 4th में भी कैलकुलेशन ही कराई है इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं काम है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करवा रहे हैं जिससे कि आप यूज टू हो जाएं इस फैक्टोरियल नोटेशंस को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम है हमारी n+2c8 दिस इज इक्वल टू n-2c4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखते हैं क्या होगा भाई। यहाँ लिखा मैंने 60 को हम उधर भेज देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लिख लेते हैं n+2c8 डिवाइडेड बाई n-2c4 दिस इज इक्वल टू 57/16। फुल ओपन करो इसे तो शॉर्टकट तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, लंबा तरीका ही लगाते हैं। 8 फैक्टोरियल लिख लिया हमने और बाद में ये आ जाएगा n-6 फैक्टोरियल, क्योंकि n+2 - 8 n-6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ तो लिखेंगे हम n-2 फैक्टोरियल, ऊपर लिखेंगे हम n-2 और ये n-6 ही हो जाएगा जी, n-6, और ये अपना रहा 57/16। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, ये n-2 - 4 तो ये n-6 हो जाएगा। अच्छी बात ये है कि ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। बाकी ये 8 फैक्टोरियल अभी हम इधर भेज देते हैं और देख लेंगे कैसे क्या ओपन करेंगे। इसको तो काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, n+2 फिर n+1, उसके बाद ये n आएगा, इसके बाद ये n-1 आएगा, तब जाके कहीं n-2 आएगा। डिवाइडेड बाई अपन का रहेगा n-2 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल इंटू में 57/16। करते हैं, सॉल्व तो करना ही है हमें। तो ये आ जाएगा n+2 इंटू n+1 इंटू में वही n इंटू में n-1, ये तो फिनिश कर देंगे। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू में 57 डिवाइडेड बाई 16। 8 और 2 से 16 ख़त्म कर दिए। कुछ अप्रोच ही लगानी पड़ेगी अच्छी, अदरवाइज इसको सॉल्व करना तो ओपन करके तो बहुत ही मुश्किल है। कुछ करेंगे ना अभी। दिस इज इक्वल टू 57 का 19 इंटू 3 होता है, तो ये तो 19 इंटू 3 लिख दिया, इंटू में 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3, बस इतना ही तो है। 19 है, 19 इंटू 3 ये लिख गया, 7 6 5 3 ये रहा। दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 3 और 7 हो जाता है अपना 18, ठीक है, 5 4 हो जाता है 20, ठीक है, एंड 3 7 21, ये नंबर हमारे रेगुलर नंबर बन जाते हैं। तो हमने 7 एंड 3 को किया एडजस्ट, 21 आया। 7 3 के बाद 5 4 को करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ये हो गया अपना 19 है पहले से, एंड 3 एंड 6 को किया तो ये 18 आ गया। ये ठीक है। अब क्या करेंगे आप देखिए, इसको कैसे लिखेंगे। ये लिख गया n+2 इंटू में n+1 इंटू में n इंटू n-1, दिस इज इक्वल टू 19 + 2 इंटू 19 + 1 19 इंटू में 19 - 1, सो यू कैन हैव n इज इक्वल टू 19। तो थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ा तभी आंसर आ पाया, नहीं आ पाता। करेक्ट। तो बाय दिस वे वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। ओके बेटा, आप और देखते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं हमने दिए हुए हैं। तो 5th प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। NCR is to NCR plus 1 is to NCR plus 2 is equal to 1 is to 2 is to 3, then find the value of n and r। थोड़ा सा लेंदी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसमें, कैलकुलेशन भी अच्छी खासी है। तो दो इक्वेशंस बनाइए,
पहले लिखिए NCR डिवाइडेड बाई NCR प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1/2। वैल्यूज़ डालिए आप, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। आपको पता है हम हमेशा उल्टा लिखते हैं यहाँ पर, जिससे कि डिवीज़न बच जाती है हमारी। तो ये आ जाएगी n फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज़ 1/2। करेक्ट, क्योंकि हमने पहले लिख लिया है अपना ये n, फिर ये r की जगह पर r प्लस 1, n में से ये सबट्रैक्ट कर दिया, ये n से n कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए तो ये वाला टर्म बड़ा है, इसे ओपन करेंगे, और इन दोनों में हमारा ये टर्म बड़ा है तो इसे ओपन करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस 1 इंटू में r फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू में n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ हाफ। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2r प्लस 2, दिस इज इक्वल टू n माइनस r, सो यू विल हैव 3r प्लस 2, इट इज़ n। फर्स्ट इक्वेशन तो आपने बना ली। अब इसी तरीके से सेकंड रेशियो को लेके चलेंगे आप। अब आप लिखेंगे ऑल्सो NC, वैसे तो इसके लिए शॉर्टकट भी है बट अभी आप शॉर्टकट मत सीखिए, NCR डिवाइडेड बाई NCR प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2/3। तो ये लिखेंगे हम n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, इट इज़ 2/3। ये तो कैंसिल, इसमें भी आपको दिख रहा है किसे ओपन करना है, यहाँ पर r प्लस 2 को करना है और यहाँ ये करना है। तो सीधा ही लिख दें, क्या बचेगा, r प्लस 2 बचेगा, ये तो यहाँ से कट जाएगा आकर के, r प्लस 2 रहेगा और यहाँ आपके पास रहेगा n माइनस r माइनस 1। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया भाई, r प्लस 2 इंटू आर प्लस 1, तो r प्लस 1 से r प्लस 1 कट जाएगा, n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये कितना आ जाता है, 3r प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 2r माइनस 2। तो ये बन जाएगा आपका कितना, अब ये 5r प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 2n। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। यहाँ से क्या किया मैंने, 2 को इधर दिया, 5r हो गया, 6 और 2 8, दिस इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू मुझे पता है तो हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5r प्लस 8, इसका 2 टाइम लिख दो, 6r प्लस 4। तो अब क्या रहेगा, यहाँ से 4 इज इक्वल टू r आ जाएगा, ये 4 होगा, ये है, तो r की वैल्यू 4 हो गई। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू है 3r प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 14। तो 3r की वैल्यू 12 प्लस 2 14। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था बट हमने बड़े सिस्टम से किया। पहले क्या किया, इन दोनों का रेशियो ले लिया, फिर क्या किया, इन दोनों का रेशियो ले लिया, 2 इक्वेशंस बन गए, दोनों ही इक्वेशंस हमने सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर आ गया निकल करके। अब अगर मान लो आपके मन में कभी कोई कन्फ्यूज़न आ जाती है कि ये हमारा आंसर राइट है रॉन्ग है, तो देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, एक में वैल्यू डाल के देख लेते हैं। अगर एक वैल्यू सही बैठ जाती है तो फिर तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं बैठती है तो कुछ गलती हो रही है। तो देखो n की वैल्यू 14 है, r की वैल्यू कितनी रखी है आपने, r की वैल्यू रखी है 4 अपॉन में 14, और ये क्या है आपका C5। सॉल्व करो भाई, 14C4, ये 14C5, ये तो 14 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इनटू में 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 14 फैक्टोरियल, ये आएगा 5 फैक्टोरियल और इनटू में हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। ये तो फिनिश हो जाएगा,
ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। इसको आप लिखेंगे 5 4, ये तो 9 फैक्टोरियल ही रहेगा, ये 4 रहेगा, ये लिख जाएगा 10 इंटू 9, 9 से 9, 4 से 4, 1/2, 100% यू आर राइट। तो कितना टाइम लगता है वेरीफाई करने में? हार्डली 2 मिनट का काम है। आप इसको वेरीफाई भी करके 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में ही हो जाएगा, वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 लेंदी है था, कर लिया हमने। अब हम आते हैं 6th एंड 7th पर। 6 बहुत छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अकल लगाना है, 6 ख़त्म हो जाएगा। 7th दिखने में आपको लग रहा है कि बड़ा अजीब सा है, बट प्रॉब्लम नहीं टफ़ है, सिंपल सा ही प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं। तो पहले 6 पर कंसंट्रेट कीजिए। 2n Cn इज इक्वल टू, बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इसको लाके आना है। कैसे लाएंगे? हमने लेफ़्ट हैंड साइड को किया कंसीडर। लेफ़्ट हैंड साइड है 2n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। 2n को लिख दिया हमने 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 टिल 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। बेटा न्यूमरेटर में कितने टर्म होंगे? 2n टर्म होंगे, इवन है। अगर 2n टर्म है तो n इवन होंगे और n ही ऑड होंगे। तो इसको आप ऐसे लिख लो। अब पहले एक में लिख लो इवन 2n, 2n माइनस 2 4 इंटू 2। दूसरे में लिख लो ऑड, ऑड हैं हमारे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 इंटू में 3 and 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत कुछ कॉमन लेने का राइट है आपको यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन। कितनी बार 2 कॉमन होगा? n टाइम्स, n टर्म है ना ये। तो ये अब कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर n, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 टिल 2 इंटू 1। इसमें कुछ मत करो, ऐसा ही लिख दो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n। ये क्या लिखा हुआ है? n फैक्टोरियल ही तो है। तो अब ये आ गया 2n और इसको लिख दो 1 इंटू 3, जैसे इन्होंने लिखा है 2n माइनस 1 वैसे ही लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। दैट्स ऑल, हो गया ख़त्म। तो इसमें थोड़ा सा काम ये था कि अगर टोटल टर्म इवन है तो आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं। 2n टर्म है तो n टर्म्स हमारे जो हैं यहाँ पर, ये n टर्म्स होंगे, ये इवन टर्म्स होंगे, और ये जो n टर्म्स होंगे ये हमारे ऑड टर्म होंगे। तो इवन वाले में से अगर हम 2 2 2 हर टर्म में से कॉमन लेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स 2 की पावर n हो जाएगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7, जो आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। देखते हैं 7 कैसे सॉल्व करते हैं। दिखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सिग्मा डाल दिया यहाँ पर, मतलब इसका जो वेशभूषा है वो इतना टफ बना दिया है कि आधा कॉन्फिडेंस तो बच्चे का लूज हो जाए प्रॉब्लम देख करके ही कि क्या करना है। अगर किसी प्रॉब्लम में कुछ अजीब से सिंबल लगे हुए हैं तो आप ये मान के चलना केवल आपको ये आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए दिया है, प्रॉब्लम पक्का इजी होगा। तो इसमें सिग्मा r इज इक्वल टू 2 to n ये जो लिखा हुआ है ना, केवल आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए लिखा है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम तो 100% सिंपल होना ही चाहिए। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन को। 7th में हमने लिखा 20c5, सिग्मा का मतलब सम होता है। पहले r इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या करेंगे, r को 2 भी डालेंगे, r को 3 भी डालेंगे, r को 4 भी डालेंगे, r को 5 भी डालेंगे। तो ये 4 टर्म हमारे लिखे हुए हैं। तो हम सीधा सीधा वैल्यू ही डालते हैं। हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 2, एक तो लिखते हैं कायदे से फिर जल्दी करेंगे। 25 माइनस का 2 C4 प्लस अब की बार 25 में से हम क्या करेंगे 3, तो अब ये बचेगा हमारा 22 C4। नेक्स्ट टाइम 21 C4, नेक्स्ट टाइम 20 C4 ही रह जाएगा भाई। पहले हमें क्या करना है, यहाँ 2 डालना है, फिर हमें 3 डालना है, फिर 4 डालना है, फिर 5 डालना है।
तो 2 डालने पर ये ऊपर वाला नंबर कितना रह गया, 23 रहेगा बेसिकली। उसके बाद 22, 21, 20। कुछ इन दोनों का हमें लग रहा है लिंक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से लिखा 20C5 प्लस 20C4 एक ब्रैकेट में, बाकी सब कुछ दूसरे ब्रैकेट में डाल दो। 23C4 प्लस 22C4 प्लस 21C4। पास्कल रूल के बारे में आप अलर्ट होने चाहिए, आपको पता होगा हमने लिखाया था NCR प्लस NCR माइनस 1 दिस इज इक्वल टू N प्लस 1CR होता है। अप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टू टर्म में, तो ये कितना आ जाएगा फर्स्ट टू टर्म से, तो ये बन जाएगा 21C5 प्लस 23C4 प्लस 22C4 प्लस 21C4। अब इन दोनों को एक साथ ले आइए। अगर इन दोनों को एक साथ ले आएंगे तो फिर अगेन पास्कल रूल लग रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 22C5। अब आपके पास क्या बचेगा 23C4 प्लस 22C4। अब इन दोनों को एक साथ अरेंज कर दीजिए आप। ये दोनों एक साथ अरेंज हो रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है 23C5 प्लस 23C4। अब तो ये आराम से अरेंज हो रहे हैं। 24C5 दैट्स योर RHS। तो इसमें केवल आपको पास्कल रूल अप्लाई करना था, इस तरीके से आंसर आ जाते हैं। तो हमने आज केवल आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन देने की कोशिश की है, NCR का मीनिंग बताया है। तो ये सभी चीज़ें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू बेटा।